राज्यसभा की माननीय सांसद इंदु गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, धर्मशाला के हमारे स्थानीय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी, जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, मंडल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं आप सबका इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस वर्चुअल रैली में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत लंबा समय हो गया जब हम लोगों का मिलना जुलना सहज रूप से हुआ करता था, आना जाना सरल तरीके से होता था, लेकिन बीच में इस प्रकार का जो संकट आया, जिस संकट की वजह से हमारे मिलने जुलने में बाधा आई और मिलने जुलने में ही नहीं सारे जीवन में, सबके जीवन में उसका असर हुआ और हमारे देश की बात नहीं, प्रदेश की बात नहीं, पूरी दुनिया पर असर हुआ है। कोरोना वायरस जो चीन से शुरू हुआ था, अब लगभग दुनिया के सब देशों में पहुंच गया है। हम इस बात के लिए बहुत आभारी हैं इस देश की जनता के, उन्होंने ऐसे संकट के क्षण में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको अभिनंदन करना चाहिए अपने प्रधानमंत्री महोदय जी का, जिनका नेतृत्व इतना विशाल है। इस देश में जब से ये संकट आया है, जिस प्रकार से इस देश का नेतृत्व करके उन्होंने मार्गदर्शन किया है, देश मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है और देश मजबूती के साथ इस वायरस का मुकाबला करते हुए उससे बाहर निकलेगा, ऐसा हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मित्रों, ये बहुत चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है कि ऐसे संकट के दौर में हमने आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, जिस नेतृत्व की इस संकट की घड़ी में बहुत ज्यादा आवश्यकता अनुभव हो रही थी, वो नेतृत्व हमारे पास है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने शुरुआत की इस वायरस से लड़ाई लड़ने की, जनता कर्फ्यू की बात कही, लोगों ने उसको स्वीकार किया और पूरा सहयोग दिया, समर्थन दिया। और उसके पश्चात जब वायरस के मामले पूरे देश भर में बढ़ने लगा, ऐसा लगा कि ऐसे में हमको और भी निर्णय लेने पड़ेंगे, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और एक एक निर्णय जो भी लिया गया, चाहे वो लॉकडाउन फर्स्ट है, चाहे लॉकडाउन सेकंड है, लॉकडाउन 3 है, लॉकडाउन 4 है, सब में जो भी आदरणीय मोदी जी ने जब भी राष्ट्र के नाम संदेश करते हुए अपनी बात कही, लोगों ने गंभीरता से उस बात को सुना, ध्यान से उस बात को सुना और सुना ही नहीं, उस पर अक्षरशः पालन किया। ये दूसरे देशों की परिस्थिति नहीं है जो परिस्थिति हमारे देश की है, क्योंकि एक ऐसा नेतृत्व हमारे देश को जो मिला है, जिस नेतृत्व की एक बात पर, एक आवाज पर जो है लोग उस नेतृत्व की बात को स्वीकार करता है, उस पर अमल करता है। आज अगर पूरे देश भर में हम देखें, जहां कोविड-19 का यानी कि कोरोना वायरस के मामले जो है ज्यादा है, लगभग 15 देश हैं जहां यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें आपका इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, बहुत सारे देश है, चाइना से तो शुरुआत हुई। उन 15 देशों की आबादी लगभग 142 करोड़ है और 142 करोड़ की आबादी में
मरने वालों की संख्या 4 लाख से ऊपर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस बात को हम देखें, भारत वर्ष की, हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है और 135 करोड़ की आबादी में मरने वालों की अगर हम संख्या का हम जिक्र करें तो मात्र अभी 8,000 है। भले ही इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि पिछले दिनों कुछ मामले बढ़े हैं, लेकिन इससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मामले बढ़ने के साथ साथ में मृत्यु में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी इस बात को हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि अभी भी पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर मजबूती के साथ कोई लड़ने वाला आदमी है वो भारतीय है इस वायरस के खिलाफ। हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि मामले बढ़े हैं, मामले बढ़कर के लगभग 475 के लगभग जो है उसकी संख्या पहुंच गई है। 6 लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है वो उनमें से वो सब के सब जो है किसी न किसी बीमारी से, उनमें से 3 लोग तो किडनी के पेशेंट थे, किडनी दोनों फेल थी, उनकी मृत्यु हुई है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम थी, उस वजह से मृत्यु हुई है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि अधिकांश लोग जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में कोविड-19 के जो पॉजिटिव केस हैं, 95% लोगों को पैरासिटामोल की गोली देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके शरीर में प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वो बहुत बेहतर है। ये हमारे लिए सचमुच में बड़ी खुशी की बात है, संतोष की बात है। मित्रों, इस बात को लेकर के सबसे पहले तो आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की अगर बात है, पहला कोरोना का मामला धर्मशाला में ही आया था। एक तिब्बतियन जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अमेरिका की थी, अमेरिका से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद फिर वो जो है वो कुछ दिन दिल्ली रुकने के बाद सड़क मार्ग से धर्मशाला पहुंचे और सड़क मार्ग से धर्मशाला पहुंचने के बाद सिर्फ एक दिन धर्मशाला पहुंचने के बाद दूसरे दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हुई। और स्वाभाविक रूप से जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे देश का, दुनिया का धर्मशाला जाना जाता था, चर्चा का विषय बना कि धर्मशाला में कोविड-19 का केस आ गया और मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। हम भी चिंतित हुए और चिंतित होने के साथ साथ में विधानसभा का जो हमारा सत्र चल रहा तो उस सत्र को हमने बीच में समाप्त कर दिया। हमने कहा पहले आवश्यकता इस बात की है कि इस लड़ाई को लड़ा जाए, इस वायरस के खिलाफ हम अपनी तैयारी करें। हम तैयारी में लग गए और उस दृष्टि से धर्मशाला ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया, चाहे वो मास्क देने की बात है, सैनिटाइज करने की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के मामले को लेकर के है, चाहे शहर में जो है वो स्वच्छता को लेकर के बात है, सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़कर के काम किया सब लोगों ने। उसके लिए मैं पूरे धर्मशाला के सभी भाई और बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। पर ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ते बढ़ते एक परिस्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसी आ गई थी कि मई के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक पॉजिटिव केस रह गया था, बाकी सब लोग ठीक होकर चले गए। उस वक्त टोटल मामलों की संख्या 40 थी, लेकिन 40 में से बाकी को सबको छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, सब स्वस्थ होकर के चले गए थे, सिर्फ एक आदमी रह गया था। इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी जब चर्चा हुई सभी चीफ मिनिस्टर्स की, पूरे देश भर में एक नजारा हम देख रहे थे जो टेलीविजन में, सोशल मीडिया में हमको देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि ऐसे संकट के दौर में हर आदमी चाहता है कि मैं अपने घर पहुंचूं, परिवार के साथ रहूं, परिवार के बीच में रहूं। कई जगह मजदूर लोग पैदल निकल पड़े। सभी मुख्यमंत्री ने बात की प्रधानमंत्री जी से जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि मामले बढ़ेंगे कोई बात नहीं,
लेकिन ऐसे संकट के दौर में उन आदमी को हमको नहीं रोकना चाहिए, उनको घर पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। और उस दृष्टि से हमने भी हिमाचल प्रदेश में काम किया। बहुत सारे बच्चे हमारे कोटा में फंसे हुए थे, पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन वहां संकट में, उस कोरोना के मामले में वहां लॉकडाउन में फंस गए। बहुत सारे बच्चे हमारे चंडीगढ़ ट्राई सिटी में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है कमरे में जो है वो 1 महीने 1.5 महीने तक वहीं पर फंसे रहे। बहुत सारे लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के मुंबई में, थाने में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, नागपुर में वहां पर अपने कामकाज के सिलसिले में गए थे, अपने व्यवसाय के सिलसिले में गए थे, नौकरी पेशे के सिलसिले में गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद लॉकडाउन में वहां पर फंस गए। तो हमने जब वापिस लाने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की तो हमने देखा लगभग 2 लाख लोग पूरे देश में एक बात को लेकर के हमको आशंका पहले से थी कि भाई जब लाएंगे तो मामले बढ़ेंगे। लेकिन ये भी भाई और बहनों, ये भी आवश्यक था कि जितने भी लोग आना चाहते थे वो भी हिमाचल के रहने वाले थे। हिमाचल के किसी व्यक्ति को हम मरने पर छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने उनको लाया। ये बात ठीक है कि मामलों में बढ़ोतरी हुई है, आज 475 मामले टोटल हो गए। ऐसे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया हुआ है, उनको सीधे घर नहीं भेज रहे हैं। जो भी आएगा कोरोना से मुक्त होकर के ही घर जाएगा। बहुत आइसोलेटेड केसेस, बहुत कम मामले ऐसे हैं जो मामले जो है इस प्रकार के हैं जो सीधे घर पहुंच गए और घर में कहीं पाए जो पॉजिटिव पाए गए उनको हमने ट्रीटमेंट के लिए वहां से आइसोलेशन में भेजा। उस दृष्टि से मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों मामले जरूर बढ़े, लेकिन यह भी हमने देखा कि जितने मामले हमारे पास आए थे जो ट्रीटमेंट के लिए हमारे आइसोलेशन में रखे हैं, हॉस्पिटल में रखे हैं, वो सुधार में, स्वास्थ्य में सुधार के कारण जो के बाद वो लगातार घर भी जा रहे, स्वस्थ होकर के जा रहे। इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन एहतियात और सावधानी का ये दौर अभी समाप्त नहीं हुआ। इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा। मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है विशेष तौर से कि सावधानियां बहुत आवश्यक हो गई है, और इस वायरस से लड़ने का कोई अभी तक ना दवाई बन पाई है, ना इसका वैक्सीन बन पाया है। ऐसी सूरत में एकमात्र रास्ता यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एकमात्र रास्ता यह है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हम एहतियात के साथ जो है वो अपने जीवन की सारी व्यवस्था को देखें। अभी हमने जो हाल ही में जो अनलॉक फेज 1 की शुरुआत की है, उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया, क्योंकि बहुत लोगों का आग्रह आ रहा था कि हम लोग टैक्सी में नहीं जा सकते, हमारे पास जाना आना बहुत मुश्किल हो गया, और ऐसे में बसों को शुरू करना चाहिए। जब उन प्रदेशों ने पड़ोसी राज्यों में हम अगर देखें जहां हमसे कई गुना ज्यादा मामले हैं, वहां पर भी बसें शुरू कर दी, ट्रेनें शुरू कर दी। ऐसे में हमने भी हिमाचल प्रदेश में बसों की शुरुआत की। हालांकि बसों में अभी ऑक्यूपेंसी अभी जो है बहुत कम जा रही है, 15% के लगभग जा रही है, 10 और 15% के लगभग जा रही है, लेकिन लोगों को यह सुविधा देना बहुत लाजमी था, जरूरी था, और उस दृष्टि से हमने इसकी शुरुआत की है। और मैं उम्मीद करता हूं इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी। एक माहौल, एक वातावरण निर्मित हुआ कि नहीं, अब लगता है कि कोविड से हम बाहर निकल करके आगे बढ़ने की दिशा में चल रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी, दुकानें बंद थे, ढाबे बंद थे, सारी चीजें जो है बंद पड़ी हुई थी, उनको भी खोलने का निर्णय लिया। उसके कारण भी बहुत सारी जो है वो चीजें जो है जीवन में जो सरल हुई है, और सरल होने के साथ साथ में बहुत सारे लोगों को अपने आय का जो जरिया है उसको भी जो है आगे बढ़ाने के लिए संबल मिला है। हाँ, होटल अभी तक नहीं खोले हमने टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, क्योंकि अभी तक हमको लगता है कि अभी तक जो मामले जो पूरे देश भर में आ रहे हैं वो काफी बड़ी संख्या है। ऐसे में अभी तक हमको परहेज करना पड़ेगा। हमने मंदिर को खोलने के लिए भी फिलहाल अभी तक यही जो है देवी देवताओं से माफी मांग करके कि भाई ऐसे संकट के दौर में
अभी तक कुछ वक्त हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीजों की छूट दे दी गई है। आदमी अपने जीवन को सहज रूप से आज जी सकता है, काम कर सकता है। मनरेगा के अंतर्गत काम चल रहा है, सड़कों में पीडब्ल्यू के डिपार्टमेंट के माध्यम से काम चल रहा है, पेयजल योजनाओं का काम आईपीएस डिपार्टमेंट की ओर से हो रहा है, दूसरे विभाग अपने अपने विभाग के माध्यम से जो है जो काम कर सकता है वो सारी एक्टिविटीज हमारी शुरू हो गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो गई है। मैं समझता हूं कि उन सारी चीजों को लेकर के कतई भी हमको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार ये सच्चाई, ये हकीकत है, आने वाले समय में हमको कोरोना के साथ जीवन व्यतीत करने का, जीवन जीने का जो है रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। ऐसे में हमको काम के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। रुकना अब मुझे लगता है कि वो संभव नहीं है। हाँ, अगर मामले की स्थिति ऐसी बन जाती, पूरे देश भर में बन जाती है, प्रदेश में ऐसी बन जाती है, जब हमको पूरा विचार करना पड़े इस सारी चीज पर, तो वो स्थिति अलग है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं कि ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। उसी तरह से हमको आने वाले समय में एक आर्थिक दृष्टि से भी बड़े संकट के दौर में से गुजरना पड़ रहा है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि प्रदेश की आय के जो प्रमुख माध्यम थे वो सारे जो है वो अस्त व्यस्त हुए हैं। उसमें सब में बाधा आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा कि आदमी चाहे शहर में रहता था, चाहे वो कितनी चकाचौंध में रहता था, आखिरकार वो घर पहुंचा है, गांव पहुंचा है, और गांव पहुंच करके अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। मुझे इस बात को लेकर के भी आपके बीच में लगभग 2 लाख लोगों पे 1,95,000 के लगभग लोगों को हम हिमाचल प्रदेश लाने में कामयाब हुए हैं, जो हिमाचल के रहने वाले दूसरे प्रदेशों में रहते थे, आज अपने परिवार के साथ वो रह रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब लोग जो है अब अपने परिवार के साथ रह करके आने वाले जीवन को भी अब प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि कोविड-19 का दौर अभी समाप्त हुआ नहीं है, दौर चलता रहेगा। आगे हमने किस प्रकार से काम करना है, इस सारी चीज को लेकर के वो प्लान कर रहे हैं। और उसी तरह से हर क्षेत्र के लिए, हर विधानसभा क्षेत्र के विकास की दृष्टि से हमने सारी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में ठीक है, आर्थिक दृष्टि से कुछ जगह प्रभाव पड़ा है। जो बजट प्रोविजन हमारे जिस प्रकार से विभिन्न योजनाओं के लिए हैं, उसमें कुछ जगह बाधा जरूर आई है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास बहुत जगह ऐसा पैसा है जो पैसा खर्च नहीं हुआ है, उस पैसे को खर्चने के लिए हमको योजना बना करके काम करने की जरूरत होगी। हम निश्चित रूप से करेंगे। और धर्मशाला क्योंकि हमारी एक बहुत इंटरनेशनल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, महत्वपूर्ण एक स्थान है, दलाई लामा जी की वजह से इसकी अलग पहचान है, क्रिकेट स्टेडियम की वजह से इसकी अलग पहचान है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते सुंदर और खुला धौलाधार की पहाड़ी और धौलाधार पर बर्फ, और उसके साथ साथ में वो सारी चीजें देखने के लिए लोग बहुत ललायित होकर के दूर दूर से आते हैं। वो हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी एक जो है हिमाचल प्रदेश के लिए धर्मशाला की एक देन है। हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे जितना भी संभव हो सके कि धर्मशाला क्षेत्र के विकास की दृष्टि से के विकास के लिए जो सरकार की ओर से किया जा सकता है उसके लिए हम कोशिश करें। हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, गति लाने की आवश्यकता है। हम इस बात से सहमत हैं, जहां उसको हम देखना चाह रहे थे वहां तक अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए, और उसमें बीच में ये जो कोविड का ये दौर आया है उसके कारण भी प्रभावित हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो है हम आने वाले समय में उसमें आगे बढ़कर के काम करेंगे। विकास की विभिन्न योजनाओं का जिनका हमने शिलान्यास किया है, वहां पर जिनको काम करने के शुरू करने के लिए हमने बोला है, वो योजनाएं निश्चित रूप से गति पकड़ेंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और धर्मशाला के स्थानीय विधायक महोदय जी के साथ और हमारे संगठन के सब लोगों के साथ भी हमारी चर्चा होती रहती है विकास के सिलसिले में। उस दृष्टि से जितने भी प्रोजेक्ट जो है धर्मशाला के विकास के लिए आवश्यक होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितने भी हमने शिलान्यास किए हैं स्मार्ट सिटी के,
उन शिलान्यासों का काम तेजी से हो, इसके लिए हमने विभागों को विभिन्न विभागों को हमने आदेश दिए हैं, तेज गति से उन पर काम शुरू हो जाए। चाहे वहां पर स्मार्ट सिटी के अलावा पेयजल योजनाओं की बात है, पेयजल योजनाओं की दृष्टि से हमने कहा उसमें उस दृष्टि से भी ये किया जाए, तेज गति से काम किया जाए। हमारे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो धर्मशाला में हमने आयोजित किया था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सानिध्य और मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ था, इन्वेस्टर्स मीट, और वो भी धर्मशाला से हमने शुरू किया था। उसमें बहुत सारी चीजों की शुरुआत करते हम आगे बढ़े हैं, लेकिन फिलहाल ये जो कोविड का दौर आया उसके कारण उसमें भी बाधाएं पड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो बाधाएं भी समाप्त होंगी। जब कोरोना समाप्त होगा हम आगे बढ़ करके उसमें काम करेंगे। और उसी दृष्टि से अभी हाल ही में विधायक दल की बैठक में भी जब हमारी चर्चा हुई, सभी माननीय विधायकों ने बहुत सारी विस्तार से बातें अपनी कही हैं, और जो बातें कही हैं उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक महोदय श्री नौजवान विधायक विशाल नेहरिया, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के विकास के संदर्भ में बातें कही हैं, और जो बातें कही है उस पर हमने काम किए। हमने कहा कि उस पर काम विस्तृत करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। और धर्मशाला वालों को मैं एक बार इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सबका, क्योंकि बीच में एक टेस्टिंग दौर आया था जब लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा का उपचुनाव धर्मशाला का हुआ, और उस उपचुनाव में आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी उस वक्त के जो हमारे वहां के स्थानीय सम्मानीय विधायक हैं विशाल नेहरिया, उनको जिता करके भेजा। उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये बात ठीक है कि अभी इंदु जी भी इस बात को लेकर के कह रही थी कि कुछ लोगों को लगता है कि अब सरकार अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, तारीफ हुई पूरे देश भर में। जब एक सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण में भी हिमाचल उसमें अच्छी रेटिंग पर आया, अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे विपक्ष के लोगों को परेशानी है, और उनकी परेशानी का कोई उसका इलाज नहीं है, उसका समाधान नहीं है। जब हिमाचल के लोग दूसरे प्रदेशों में थे, जिनको हम हिमाचल में वापस नहीं लाए थे, तब कहते थे कि हिमाचल के लोगों को अब ला नहीं रहे। जब उनको लेकर के आए तो हमसे यही लोग पूछने लगे कि भाई इनको मत लाइए, यानी कि उनका अर्थ यही है कि उन्हें हर बात का विरोध करना है। जब नहीं आए थे लोग तब भी विरोध में बोलते रहे, जब आए तो भी बोलते रहे कि इनके आने के कारण जो है यहां पर हमारे मामले बढ़ गए, हिमाचल को संकट में डाल दिया। और अभी खासतौर से इन दिनों में शोर डालने की कोशिश, एक दो घटनाएं घटित हुई जिस पर हमने कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी गुंजाइश नहीं है, कतई भी गुंजाइश नहीं है। और जो जांच के आदेश दिए हैं उन सारी बातों को लेकर के जांच चल रही है, उस पर कहना उचित नहीं है। और डायरेक्टर हेल्थ ने कहीं गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत हमने की है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो क्या करते, तो उसके बदले में वो सारी लीपापोती करती है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की, अगर बात कही है, हमने कार्रवाई की है, उसमें वो वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप ठीक हो। कांग्रेस के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल, सारा का सारा कार्यकाल उस बात में बीत गया, कभी सीबीआई की जांच, कभी ईडी की जांच, सरकार बचाव में लगी रही कि हम सरकार को कैसे बचाते रहे, पूरा 5 वर्ष उसमें बीता। लेकिन आज के इस दौर में इस तरह की परिस्थिति नहीं। यही लोग वो कांग्रेस के लोग हैं जो पटवारी के मामले को लेकर के, पटवारियों की भर्ती के मामले को लेकर के विधानसभा के अंदर चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे कि मुख्यमंत्री के पास महकमा है और उसमें मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। यही लोग जो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर शोर करते थे। सीबीआई के जांच के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने किए, जांच हमारे सामने आई, उन्होंने कहा कि भर्ती में कोई भी किसी प्रकार की जो है अनियमितता नहीं हुई। अब वो कांग्रेस के मित्र क्या जवाब इस बात पे उनसे पूछिए जरा। हमने फेस किया सारी चीजों, लेकिन जब आदमी पाक साफ है, जब सरकार आपकी जो है बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से चल रही है,
इसलिए इस तरह के आरोपों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार को विराम लगा है। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं, आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, हमारे पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के सहयोग और समर्थन से, उनकी शुभकामनाओं से हमको हिमाचल प्रदेश का में काम करने का जो अवसर मिला है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि में भी भ्रष्टाचार पर विराम लगा करके हम सुनिश्चित करेंगे कि इस धरती को, जिस प्रकार से देव धरती को, इस देवभूमि को जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश भर में जो है बदनाम किया गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उस प्रकार की परिस्थिति नहीं होगी। आप सिर उठा करके चलिए, छाती तान करके चलिए, कहीं भी किसी भी बात को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं ये साफ कहना चाहता हूं और इसके लिए मैं आप सबका सहयोग और समर्थन भी चाहूंगा, और जिनको जवाब देने की जरूरत होगी वहां समय पर जवाब देते भी रहेंगे। लेकिन मैं खास तौर से आज की इस वर्चुअल रैली में आप सब धर्मशाला वासियों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं, पूरा हिमाचल एक है, एकजुट होकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मिलकर के काम कर रहे हैं। धर्मशाला क्षेत्र में हमारा विकास की प्राथमिकता हमेशा जो बनी है उनको हम कायम रखेंगे, उनको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और आप सबका सहयोग और समर्थन सरकार के लिए जिस प्रकार से मिला है उसको आप कायम रखें, उसको बनाए रखें, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और बाकी बातों को लेकर के आने वाले समय में जब मिलना होगा तो निश्चित रूप से हम मिलेंगे। मैं आप सबका एक बार आभार व्यक्त करता हूं, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस वर्चुअल रैली का हिस्सा बने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है छाती तान करके चलें, सिर उठा करके चलें, कहीं भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से हम कोरोना से भी जीत करके आगे बढ़ेंगे, और कोरोना से जीतने के पश्चात भी आगे जो हम विकास की राह पर आगे चलते हुए हिमाचल प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने के लिए काम करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि हम उस लक्ष्य को हासिल कर सके, जो लक्ष्य हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने तय किया है, उसको हासिल करेंगे। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग और समर्थन की उम्मीद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।